अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सलामत रखे। कर्नाटका स्टेट उडुपी इलाके से एक गवर्नमेंट कॉलेज का एक वाक़या, शर्मनाक वाक़या हमारे सामने आया, जो आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। जहाँ पर 6 मुस्लिम लड़कियाँ जब कॉलेज के अंदर दाखिल हुई और हिजाब पहनकर दाखिल हुई, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने ये पाबंदी लगाई कि आज के बाद से इस कॉलेज के अंदर कोई हिजाब पहनकर नहीं आएगी। हिजाब मुसलमानों का एक बहुत ही बड़ा अजीम फरीज़ा के मुकाबले में चीज़ आती है, क्योंकि हिजाब और पर्दा करना हर औरत की ज़िम्मेदारी है और हर औरत के ऊपर पर्दा है। कम से कम वो अपने बालों को ढाके और अपने वो चेहरे के हिस्से को और अपने बालों को वो ढक कर रखें। तो इसी मसले पर अगरचे लड़कियों की कॉलेज भी है, तो वहाँ पर वो लड़कियाँ जब जा रही हैं तो पाबंदी से वो अपना बुर्का तो निकाल रही हैं, यूनिफॉर्म में भी हैं, अपने जो भी स्कूल के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो भी कर रही हैं, लेकिन अपना मजहबी फरीज़ा भी है जिसको हिजाब कहते हैं, वो हिजाब पहनकर कॉलेज के अंदर दाखिल हो रही हैं। ये शर्मनाक बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस के ऊपर ये मुल्क चलता है और इस मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहजीब और अमन व शांति का एक पैगाम लेकर चलने वाली कंट्री और हिंदू मुस्लिम एकता की कंट्री, जहाँ पर ऐसी शर्मनाक वाक़यात सामने दिन ब दिन आते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जगह पर मुसलमानों को भीड़ आती है और एक तमाशा बनाती है और एक इल्ज़ाम में पकड़ती है और उसे बुरी तरीके से मारती है, यहाँ तक कि उसकी जान तक ले ली जाती है। उसकी जान लेने से पहले ये तक नहीं सोचते कि हम कुछ लम्हे के लिए इसकी जान ले रहे हैं, लेकिन इस लम्हे से पहले इसकी माँ ने इसको 9 महीने पेट में रखकर पाला पोसा बड़ा किया, इतना बड़ा काबिल बनाया, लेकिन भीड़ आती है, कुछ ही लम्हे में मारकर चली जाती है, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाया भी जाता है तो उसके ऊपर कोई UAPA के क्या चार्जेस लग जाते हैं, उसके ऊपर केसेस लग जाते हैं, या तो उसकी आवाज़ को कोई ना कोई केस के अंदर डालकर उसे दबा दिया जाता है और उसे ख़त्म कर दिया जाता है। मैं मसले पर आता हूँ उडुपी के इलाके के। उडुपी के इलाके का मसला 2 हफ्ते पहले ये हुआ। आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ है, आपने इसके क्लिप्स वगैरह हर जगह पर, हर सोशल मीडिया पर आपने देखा है। लेकिन मसला ये है कि 31 दिसंबर 2021 से लेकर अब तक इन बच्चियों को क्लासरूम के अंदर दाखिल नहीं किया गया, इन बच्चों को बाहर रखा गया है। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये तमाम लड़कियां जो हैं कॉलेज के यानी क्लासरूम के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही हैं और विंडो में से जो टीचर जो होती हैं, जो उस्ताद होते हैं, जो पढ़ाते हैं, उन चीज़ों को सुनकर ये बच्चियाँ पढ़ रही हैं। इल्ज़ाम ये भी है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से ये लड़कियां आती हैं, तो ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का एक फ़िरका परस्ती की एक ताकत है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया एक कंट्रोवर्सी बनाना चाह रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ चीज़ें हरकत सामने आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जितने सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हैं, इतने बड़ी बड़ी पार्टियों के जिम्मेदार हजरात हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो क्यों इस मुद्दे पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है? अगर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है तो बेशक आवाज़ उठाना चाहिए। इसी तरीके से हर मुसलमान को, सिर्फ मुसलमान को नहीं, हर उस हिंदू भाई को, हर उस क्रिश्चन भाई को, हर उस ईसाई भाई को जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बात आती है तो हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि आगे आना होगा, आकर इस जुल्म के खिलाफ, इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है और ये टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर नहीं है, बल्कि टारगेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, क्योंकि मुल्क का आइन, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाज़त देता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी अपने तौर तरीके पर, अपने मजहब से पर चल सकता है। हिंदुइज़्म के ऊपर चल सकता है, मुसलमान बनकर जी सकता है, एक ईसाइयत पर चल सकता है, एक सिखिज़्म के ऊपर चल सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। रही बात कॉलेज की, स्कूल की, उनका एक रूल होता है, उनके कुछ एक कानून होते हैं, बेशक उन कानून के ऊपर चलना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्ची कॉलेज के अंदर जा रही है और एक लड़की जा रही है और अपने यूनिफॉर्म के बगैर वही बुर्के में जा रही है तो बेशक उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो आवाज़ भी गलत होगी। लेकिन यहाँ पर बुर्का नहीं पहनकर जा रही लड़कियाँ, कॉलेज के गेट तक शायद बुर्का पहनती होंगी, लेकिन जब कॉलेज के अंदर जब ये दाखिल हो जाती हैं तो ये बुर्का नहीं पहनती और ये जो है सिर्फ स्कार्फ के अंदर क्लासरूम के अंदर दाखिल होती है। इसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। जिस तरीके से हमारी हिंदू बहनों को इजाज़त है कि एक बिंदी लगाकर अपने माथे पर क्लासरूम के अंदर दाखिल हो सकती हैं, तो इसी तरीके से मुसलमान लड़कियों को भी ये इजाज़त देनी चाहिए कि वह स्कार्फ पहनकर अपने बालों को ढाक कर वह अपने क्लासरूम के अंदर जा सके। और एक शर्मनाक बात हमारे सामने ये आई है कि जो इस कॉलेज के, गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उनका बयान आया है, जो डेक्कन हेल्प न्यूज़पेपर को उन्होंने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आज अगर हम हिजाब के ऊपर इनको इजाज़त दे देंगे, मसला तो बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इनको अगरचे इजाज़त दे देंगे स्कार्फ के लिए, तो आने वाले दिनों में क्या पता ये नमाज की इजाज़त मांगेंगे, तो दिन ब दिन ये कोई ना कोई चीज़ मांगती रहेंगी। जब इनकी सोच इतनी जहरीली हो जाती है, जब इनकी सोच के अंदर इतनी गंदगी पैदा हो जाती है, तो इन्हें हर चीज़ गंदी ही नज़र आती है।
मेरा मानना ये है कि हर किसी स्टूडेंट को, हर किसी तालिब इल्म को जो है पढ़ने की आज़ादी है और अपने धर्म पर चलने की भी आज़ादी है। एक मसला एक तरफ ये है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इसकी लड़ाई लड़ रहा है और लोगों के सामने सारा बयान है, लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो बड़े बड़े स्टेज के ऊपर खड़कर बड़े बड़े बयानात देते हैं, बड़े बड़े मुसलमानों की रहनुमाई की, मुसलमानों की लीडरशिप की, मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ की, मुसलमानों की ताकत की बात करते हैं। क्यों जब हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को इस तरीके से लाकर बाहर किया जा रहा है, मीडिया के सामने वो आकर नीलाम हो रही है, अपना बयान देना पड़ रहा है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को जो एहतजाज करना पड़ रहा है, कलम को हाथ में थमाना था, लेकिन ये प्रोटेस्ट के नाम पर रोडों पर निकल रही है, तो क्यों ऐसे मजबूर की हालत पर लाकर खड़ा दिए हमारे सो कॉल्ड लीडर्स की जिम्मेदारी थी जब इसे मामला पेश आया, हुकूमत से बात करते, सरकार से बात करते थे, क्योंकि और ये प्राइवेट कॉलेज भी नहीं है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट के अंडर में कॉलेज आती है, तो हुकूमत से, सरकार से बात कर कोई भी इसका मसला निकाल सकते थे, लेकिन किसी ने मसला नहीं निकाला। अभी तक ये बच्चियां, यानी ये 6 बच्चियां 31 दिसंबर से लेकर आज तक भी जो है ये क्लासरूम के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ रही हैं और इनका कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये कोई है तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इनके हक में काम कर रहा है। और दूसरा सवाल मेरे हमारे उन बहनों के लिए भी है कि जिस तरीके से आपने मज़हब इस्लाम के जो भी तौर तरीक़े थे, उन तरीक़ों के जनाज़ों को उठाया, धज्जियाँ उड़ाया, आपने उनकी बर्बादी की और अपने आप को जो है आपने हिजाब के बग़ैर, यानी हिजाब पहनना अपने आप को ऐब समझा, हिजाब पहनना अपने आप को शर्म समझा और हिजाब पहनने को आप लोगों ने कहीं ना कहीं आपकी बेइज्जती समझा, जिसका भुगतना इन बच्चियों को हो रहा है। ये वही कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि हमारी कॉलेज के अंदर दूसरी मुस्लिम बच्चियां हैं जो हिजाब नहीं पहनती, लेकिन ये 6 बच्चियां ही क्यों जो हिजाब पहनना चाह रही हैं, जबकि तमाम लड़कियों को, तमाम इंसानियत को, तमाम मुस्लिम बहनों को ये इख्तियार होना चाहिए था, अपने आप में ये इख्तियार पैदा करना होना चाहिए था कि हिजाब तो हमारा इस्लाम का एक हिस्सा है, हमारा जेवर है, हमारी जीनत है, हमें पहनना चाहिए। जिस तरीके से आपने इस चीज़ों को उठाकर फेंका, जिस तरीके से आपने इन चीज़ों को उठाकर अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंका, आज गैर भी आकर आपके ऊपर उंगलियां उठा रही हैं। कोर्ट कचहरी में आप ही के हिजाब को, आप ही के मज़हब की चीज़ों के फैसले जो है कोर्ट कचहरी में आज पहुंच चुके हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम अपने मज़हब इस्लाम के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो बेसिक पिलर्स हैं, उनको फॉलो करें, उनके ऊपर चलें और जहाँ कहीं भी जुल्म होता है, जहाँ कहीं भी इसी तरीके की हरकत होती है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम किसी लीडर के मोहताज ना थे, ना है, आगे ना रहेंगे, लेकिन हम जब तक लीडरों के मोहताज रहेंगे, जब तक हम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों के बयानात सुनकर अपने आप को सेफ रखेंगे, तब तक हमारे साथ ऐसा ही जुल्म और ज़्यादती होता रहेगा। हमें पढ़ना होगा, हमें तालीमी मैदान में आना होगा। एक बहुत बड़े MP ने कहा कि हमें तलवार की नहीं बल्कि कलम की ज़रूरत है। आज तलवार लेकर जाने से हमें जंग फतेह नहीं कर सकते, बल्कि कलम के बलबूते पर हम जंग फतेह कर सकते हैं। कलम के बलबूते पर, कॉन्स्टिट्यूशन बेस के ऊपर, कानूनी दायरे में हम अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। हर मर्द को, हर औरत को पढ़ना ज़रूरी है। उन मुसलमान भाइयों बहनों, बड़े बड़े लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप भी अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को जिस तरीके से आप पढ़ाना चाहते हैं इसी तरीके से बच्चियों को भी पढ़ाएं, क्योंकि बाप कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, जब घर के बाहर जाता है वो अपनी औलाद को पढ़ा नहीं सकता। अगरचे औलाद को पढ़ा सकता है तो उसकी माँ ही पढ़ा सकती है, माँ ही पहला मदरसा हो सकती है। अगरचे आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया, आप अपनी बेटियों को पढ़ाने के मैदान में उतारेंगे, आने वाली हमारी नस्लें जो है पढ़ी लिखी होगी और एजुकेटेड होगी। अगरचे सबसे नीची जात देखा जाए तो दलित समाज को कहा जाता है, दूसरे आदिवासियों को कहा जाता है और दूसरे दीगर तबकों को कहा जाता है, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे नीची जात और सबसे बैकवर्ड क्लास अगरचे कोई है तो मुसलमानों की कम्युनिटी है। आज हमारी कौम की हालत ये, हमारे कौम को खोखला करने वाले भी कोई गैर नहीं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमें खोखला करने वाले हमारे अपने ही थे, हमारे कौम के लोग थे। तो आज हमारा इस बात करने का मकसद ये है कि जिस तरीके से उड़पी के अंदर ये जो कुछ भी वाक़या पेश आ रहा है, इसके ऊपर हर एक को आवाज़ उठाना है। हर मर्द, हर औरत, हर यूथ को, हर लड़के को, हर लड़की को अपने अपने तौर तरीके से, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक, अपने यूट्यूब के ज़रिए से अपना एक वीडियो बनाना है, जिसके ज़रिए से कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, इसके ऊपर हमें आवाज़ उठाना है, उठाकर हुकूमत तक जाए ये पैगाम को पहुँचाना है। और हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो हुकूमत से अपील रहेगी, कानूनी लड़ाई रहेगी और इन बच्चियों को जो है हिजाब पहनने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जब तक इन बच्चियों को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं मिलेगी, तब तक पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर से चप्पे चप्पे से इंसानियत उठेगी और हर हिंदू भाई उठेगा, हर क्रिश्चियन बहन उठेगी, हर ईसाई उठेगी, सब उठकर ये इंसाफ की मांग करेंगे। क्योंकि ये जो
टारगेट किया जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वीक करने के लिए किया जा रहा है, दूसरा कोई और मकसद नहीं है इन लोगों का, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर टारगेट नहीं है बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर टारगेट है। तो बहरहाल जज़ाकल्लाह खैर मेरी सारी बात को सुनने के लिए। अगली क्लिप के अंदर हम डिटेल्स में दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे।